हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपको आज से हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ट्वेल्थ का मैथमेटिकल लॉजिक, वो हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी मैंने ये चैप्टर पढ़ा लिया था आपको ऑनलाइन, बट वो वीडियो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल था वो डिलीट हो चुका था मेरी गलती से। तो मैं आज से फिर से आपके लिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि आप फिर से पढ़ सको। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जो है मैथमेटिकल लॉजिक 11 का न्यू सिलेबस। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें कुछ स्टार्टिंग का बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं यहाँ पे आपको पूरा बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, तो आप अच्छे से अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट में स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट मीन्स अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। ठीक है, अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। दे टेल अस समथिंग, एक ऐसे स्टेटमेंट है जो हमें कुछ बताते हैं। दे टेल अस समथिंग, दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद द फुल स्टॉप। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस हो जो नॉर्मली फुल स्टॉप से एंड होता हो, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। और एक डेफिनेशन स्टेटमेंट की, अ स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टेटमेंट का, ये आपको समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट और सेंटेंस ये दो डिफरेंट थिंग्स है। सेंटेंस अलग है और स्टेटमेंट अलग है। ठीक है, जैसे देखो ये स्टेटमेंट अब असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, दे टेल अस समथिंग, मैंने हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलते हैं उससे। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, राम इज गोइंग टू स्कूल। ओके, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब देखो ये सेंटेंस है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप से ये एंड हो गया है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल में जाता है। ठीक है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो ये एक स्टेटमेंट है। इसे क्या कहें हम, स्टेटमेंट, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम स्कूल में जा रहा है। ठीक है, या फिर राम स्कूल में जाने वाला है, तो इसे कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल, और एक एग्जांपल देते हैं, श्याम इज प्लेइंग। श्याम इज प्लेइंग, श्याम खेल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। इसे ये फुल स्टॉप से एंड होता है, तो इसे कहते हैं स्टेटमेंट। एक तो स्टेटमेंट जो होते हैं, एक तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होंगे, एक तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुंबई is the capital of हरियाणा। ओके, अब देखो ये एक स्टेटमेंट है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। मुंबई ये हरियाणा की कैपिटल है क्या? नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट है। क्यों है? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मुंबई हरियाणा का कैपिटल नहीं है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऐसा जो स्टेटमेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। इसे हम कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। ये सेंटेंस है क्या? नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक तो फॉल्स या फिर ट्रू है, ये हमें बता रहा है और ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब ये स्टेटमेंट है, सेंटेंस नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रांस इज द कैपिटल ऑफ इटली। ओके, फ्रांस इज द कैपिटल ऑफ इटली। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये फुल स्टॉप पे आ रहा है, और ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सीधे सिंपली बताती हूँ, एक कोई भी स्टेटमेंट हो जो एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। कोई भी स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उससे हम समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट है।
तो कोई भी स्टेटमेंट अगर हमको ये जानकारी दे रहा है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट कहते हैं। एक तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये स्टेटमेंट और सेंटेंस का डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। तो स्टेटमेंट एक तो ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो समझो स्टेटमेंट अगर ट्रू है, कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू अगर टी होता है तो उसे टी से डिनोट किया जाता है, और अगर फॉल्स होता है तो उसे फॉल्स से डिनोट किया जाता है। इसे 1 और 0 से भी डिनोट किया जाता है, ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से, ठीक है। बट एज पर कंडीशन, ऐसे कंडीशंस अगर एग्जाम्पल्स दिए हो तो उस पर डिपेंड करता है। बट जनरली स्टेटमेंट जो अगर ट्रू होता है तो वो टी से डिनोट किया जाता है, अगर फॉल्स होता है तो एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये था स्टेटमेंट, ठीक है। और अब देखते हैं सेंटेंस। स्टेटमेंट समझ गए आपको? स्टेटमेंट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। एक तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा। कोई भी सेंटेंस अगर फुल स्टॉप से एंड होता है तो उसे स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये था स्टेटमेंट। अब देखते हैं सेंटेंस। अब कि सेंटेंस जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो वो अभी हम देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं हम अभी हमने स्टेटमेंट देख लिया। स्टेटमेंट समझ में आया आपको? स्टेटमेंट क्या होता है? एक तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस। अब स्टेटमेंट और सेंटेंस में का डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस देखो, सेंटेंस अलग अलग तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखो, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट है, आपको लगेगा कि मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो हाँ थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट है जो आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। दे आस्क समथिंग, कुछ दे वांट इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो। बचपन में सबसे पहले जो हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हर बच्चा पढ़ता है, व्हाट इज योर नेम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, ठीक है। व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर सवाल पूछा गया हो, क्वेश्चन पूछा गया हो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ओके, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट, वेयर, विच, ऐसे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ से भी हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, हाउ आर यू पूछा, क्वेश्चन मार्क आया, व्हाट आर यू डूइंग, ओके। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये ट्रू या फॉल्स नहीं रहते। ये ट्रू या फॉल्स रहते हैं क्या? नहीं रहते। ये एक नॉर्मल सेंटेंस रहते हैं जो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं और इस टाइप से पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या है? दे गिव अ कमांड, दे गिव अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, अ एडवाइस, सजेशन, वार्निंग और विश। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को वार्निंग देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी, ऐसा जब हम किसी को कहते हैं तो उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ओके। जैसे किसी को हम विश देते हैं, जैसे देखो कमांड मतलब, अब जब हम किसी को कमांड करते हैं यानी कमांड देते हैं तो कहते हैं डू योर वर्क, तुम अपना काम कर लो, ठीक है। कमांड मतलब किसी को सजेशन देना, डू योर वर्क, अपना काम कर लो। रिक्वेस्ट मतलब जैसे जैसे रिक्वेस्ट किए तो प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करोगे प्लीज। उसके बाद में एडवाइस, जैसे प्लीज, एडवाइस मतलब जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। सजेशन, किसी को सजेशन देते हैं, प्लीज डोंट डू, ऐसा मत करो। अब वार्निंग, वार्निंग मतलब हम किसी को वार्निंग देते हैं, जैसे वही वार्निंग मतलब ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा मत करो, ठीक है। और विश, विश मतलब किसी को कहते हैं यार मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, सबका अच्छा हो, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और ये आप बचपन से यानी 8वीं 9वीं 10वीं में भी ग्रामर में पढ़े लिखे हो। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जैसे इट एक्सक्लेम अ ग्रेट, exclaim or show great emotions end with the exclamation mark. exclamation mark होता है, exclamation mark पता है ना आपको। जैसे ये इंपरेटिव का भी एक एग्जांपल लिख के दे देती हूँ, जैसे प्लीज हेल्प मी, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, ये हो गया इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो जैसे समझो एक मैच शुरू है हमारे घर पे, टीवी पे हम मैच देख रहे हैं और समझो इंडिया जीत रहा है, तो हम बोलते हैं वाह व्हाट अ ग्रेट मैच, कितना अच्छा मैच चल रहा है, हमारे इमोशन अंदर से आते हैं, ग्रेट इमोशंस आते हैं अंदर से। जब हम कहते हैं कोई बहुत ही सुंदर लड़की दिखे, हम कहते हैं वाह हाउ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है वो, कितना सुंदर नजर रहा है, हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ऐसा कहते हैं ना। तो इस तरह से जो इमोशंस अंदर से आते हैं कोई भी चीज को देख के उसे, और फिर लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, एग्जांपल लिखती हूँ देखो, ओ गॉड, यहाँ पे आया एक्सक्लेमेशन मार्क, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। या फिर और एक एग्जांपल लिखती हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज, इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं लास्ट में। कोई भी सेंटेंस के जो लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होते हैं ये स्टेटमेंट नहीं होते, ये सेंटेंस ही होते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं होते। स्टेटमेंट सिर्फ क्या होते हैं, जो एक तो ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं, या फिर ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स आर नॉट अ सेंटेंस, स्टेटमेंट अलग है, स्टेटमेंट अलग है। और सेंटेंस सेंटेंस कितने अलग अलग टाइप्स के, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब मैंने आपको बताया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन जहाँ सवाल पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हेल्प मी, किसी को एडवाइस करते हैं, किसी को विश करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, उसे कहते हैं इंपरेटिव। और एक्सक्लेमेटरी तो पता ही है आपको, जो उद्गारवाचक बोलते हैं, इसको मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह जो होता है उसको लास्ट में एंडिंग में देते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया सेंटेंस और स्टेटमेंट में का, ठीक है। स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, एक साथ ट्रू और फॉल्स नहीं, वो एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स ही होगा, ठीक है, पर वो स्टेटमेंट ही होगा। और सेंटेंस सेंटेंस ही रहेंगे। सेंटेंस जो है ना ये एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेशन, ये कभी भी ट्रू और फॉल्स नहीं रहते, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये तो थोड़ा बेसिक था, ये हमने देख लिया अभी, ठीक है। और कुछ बेसिक है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सो अभी देखते हैं ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रूथ वैल्यू होती है ये ओनली स्टेटमेंट की होती है, क्योंकि स्टेटमेंट एक तो ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं, ठीक है। यू कैन हैव अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ ओनली इन अ स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी होगी, फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसको 1 से भी डिनोट किया जाता है, 0 से भी, एज पर कंडीशन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये ट्रूथ वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद में नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट क्या नहीं है। एक तो एक्सक्लेमेशन इज नॉट अ स्टेटमेंट, इंपरेटिव सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। एक्सक्लेमेशन, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस जो होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते, इसलिए वो ट्रू भी नहीं होते और फॉल्स भी नहीं होते। उसके बाद में ओपन सेंटेंस। अब ये ओपन सेंटेंस क्या है देखो, ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होता, ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस ये सेंटेंस ही होता है, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ओपन सेंटेंस जो ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, इट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब एक ऐसा कोई सेंटेंस होता है जो हर पर्सन के हिसाब से, हम उसके परसेप्शन के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मेरी सोच किसी को लेके अलग हो सकती है, किसी अदर पर्सन की सोच अलग हो सकती है मुझे लेके। तो समझो मुझे कोई अच्छा समझता है, लेकिन हर कोई तो मुझे अच्छा नहीं समझेगा ना, किसी को मैं अच्छी लग रही हूँ और किसी को बुरी लग रही होंगी।
तो पर्सन टू पर्सन ये परसेप्शन अलग अलग होता है, तो ऐसे सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे रानी इज क्लेवर गर्ल, रानी इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है, रानी इज अ क्लेवर गर्ल, ये मैं कह रही हूँ, मैं कहूंगी रानी बहुत ही होशियार लड़की है, क्लेवर गर्ल है, ये मुझे लग रहा है, बट क्या बाकी लोगों को भी लगेगा क्या कि आपको नहीं लग रहा होगा, बाकी लोगों को नहीं लगेगा। मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत क्लेवर है, दूसरे टीचर बोलेंगे नहीं वो क्लेवर नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है। तो ये मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन हो गया, लेकिन हर किसी का ओपिनियन किसी चीज को लेके सेम तो नहीं रहता ना, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग रहता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये ओपन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। रानी इज अ क्लेवर गर्ल ये मैंने कहा, लेकिन आगे वाला बोल रहा है नहीं है, तो इसमें हम कोई भी आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सच है या गलत है। We cannot identify whether the statement is true or false. So that type of sentence is a open sentence. इसे कहते हैं open sentence. जैसे he is a जैसे और देखो डोनाल्ड ट्रम्प is an honest person. अब ये डोनाल्ड ट्रम्प इज अ ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिए है मैंने। तो डोनाल्ड ट्रम्प ये ऑनेस्ट पर्सन है, ये मैंने कहा मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ये ऑनेस्ट पर्सन है, बट सभी को लगेगा क्या? नहीं, सभी को नहीं लगेगा, क्योंकि उनके ओपिनियन कुछ अलग होंगे उनको लेके, डोनाल्ड ट्रम्प को लेके, तो वो कहेंगे ही इज नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन। तो आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हम कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं ओपन सेंटेंस, ठीक है। ओपन सेंटेंस इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक के इतना देख लिया है, बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे का आप इजीली कर लोगे। एक्सरसाइज बहुत ही इजी चैप्टर है ये, मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन कैसा है कि अगर पढ़ते टाइम आपको बहुत इजी लगता है, बट एक्चुअली एग्जाम में जब इसके क्वेश्चन आते हैं तभी स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक यही चैप्टर में करते हैं, क्योंकि लोग स्टूडेंट को लगता है अरे यार इजी तो है करके इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और इसका ज़्यादा स्टडी नहीं करते, तो इसलिए स्टूडेंट एग्जाम में इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसका आंसर बराबर छुड़ा नहीं पाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मैं इसका पूरा डिटेल आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज हमने कुछ बेसिक पढ़ लिया है, ये बेसिक चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आज आपको पढ़ाई थी। तो सबसे पहले हमने देखा था स्टेटमेंट मतलब एक तो ऐसा स्टेटमेंट या फिर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं, जो हम पढ़े बराबर ही समझ जाते हैं कि अरे नहीं ये ट्रू है ये फॉल्स है, समझ में आ जाता है कि ये अगर ट्रू या फॉल्स समझ में आ रहा है तो ये स्टेटमेंट हो गए। क्या हो गया? स्टेटमेंट। तो उसे स्टेटमेंट कहते हैं। अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू टी होती है, ट्रू है, तो उसको टी से डिनोट किया जाता है। अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है तो उसे एफ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इस तरह के सेंटेंस तो आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो ग्रामर के पार्ट में। एक्सक्लेमेशन भी पता है आपको, इंपरेटिव मतलब भी पता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन। ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस और स्टेटमेंट में का अगर डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो आप पूरा अच्छे से कर लोगे। स्टेटमेंट अलग है, सेंटेंस अलग है, ठीक है। उसके बाद में ट्रूथ वैल्यू तो पता है आपको, और स्टेटमेंट क्या नहीं है, एक्सक्लेमेशन, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव आर नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कुछ और ट्रूथ वैल्यू और ओपन सेंटेंस भी अभी मैंने बताया, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ऐसे स्टेटमेंट को ओपन सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हर किसी का ओपिनियन किसी को लेके अलग अलग होता है, तो ऐसे सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक पार्ट था, इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट था, आज का फर्स्ट वीडियो है चैप्टर फर्स्ट का, जो मैं फिर से दोबारा स्टार्ट की हूँ आपके लिए। तो डेली आपके लिए या फर्स्ट चैप्टर के सभी नोट्स अवेलेबल होते जाएंगे, रोज एक वीडियो अपलोड होगा आपके लिए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।